देखो नेक्स्ट 11th वाला, चूज द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ टेंस हमको देखना है इन द गिवन सेंटेंस, है ना। इसमें आपको अप्रोप्रिएट टेंस आपको देखना है। देखो आप क्या लिखा है, व्हेन जॉन डैश, है ना, व्हेन जॉन डैश, कब कहां पर, एट द यूनिवर्सिटी इन 2010, व्हेन जॉन डैश एट द यूनिवर्सिटी इन 2010, मिस्टर रिचर्ड डैश देयर फॉर 20 ईयर्स। तो जब देखो जॉन क्या हुआ, डैश हुआ, कहां पे, एट द यूनिवर्सिटी इन 2010, तो मिस्टर रिचर्ड जो थे वो क्या थे, डैश देयर फॉर 20 ईयर्स। तो यहां पर when John dash at the university in देखो दोस्तों 2010 दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, 2010 दिया है, मतलब पीछे की कोई घटना की बात हो रही है, पिछला कोई इवेंट की बात हो रही है। तो पिछला कोई इवेंट है, मतलब आपका सेकेंड फॉर्म में, पास्ट टेंस में है ये सेंटेंस। ये सेंटेंस किस में है, आपका पास्ट टेंस में चल रहा है, ठीक है। पिछले की कोई घटना है तो ये सेंटेंस किस में है, पास्ट टेंस में है। तो ठीक है, देख लेते हैं, सब पास्ट टेंस में आना वाला। तो फर्स्ट वाला क्या है, इनरोल्ड, ये देखो वर्ब, मतलब जो भी आएगा वर्ब का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ही आना है, ठीक है। तो ये आपका इनरोल्ड क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ये क्या है, हैड बीन, है ना, हैड बीन इनरोल्ड, तो हैड बीन इनरोल्ड आपका पैसिव का है। व्हेन जॉन हैड बीन इनरोल्ड, किया गया था, हैड बीन इनरोल्ड इन 2010, है ना, तो इनरोल किया गया था। तो उसमें मिस्टर रिचर्ड हैड टॉट देयर, मिस्टर रिचर्ड हैड टॉट देयर, मिस्टर रिचर्ड हैड टॉट देयर, यहाँ वहां पे उन्होंने पढ़ाया था। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा कॉम्बिनेशन। तो दूसरा देखो सी वाला क्या है कि व्हेन जॉन हैड इनरोल्ड, मिस्टर रिचर्ड हैड बीन टीचिंग फॉर, had been teaching there for 20 years। दोस्तों एक चीज देखो आप यहाँ पे, ये जो आपका है had enrolled, had taught, ये जो आपका है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, 20 years, for 20 years, है ना। तो ये याद रखना, कभी भी याद रखना। मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि ये आपका जैसे आया since आया, ठीक है ना, या फिर for आया, ठीक है, फॉर आया, और उसके बाद जो है कोई भी टाइम का फ्रेज दिया हुआ है, टाइम का फ्रेज मतलब कोई टाइम की बात हो रही है, ठीक है, टाइम का फ्रेज दिया है, कभी भी ये कंडीशन आती है तो आपको याद रखना है कि आपका जो सेंटेंस है वो किस में होगा, वो आपका परफेक्ट, ठीक है ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। बस आपको ये याद रखना है, वो जो सेंटेंस होगा याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लू दिया है इन्होंने, हिंट दिया, देखो बहुत अच्छा हिंट दिया इन्होंने कि कभी भी आपका ये फॉर अगर सिंस या फॉर में से कुछ आया, उसके बाद टाइम की बात हो रही है, तो मतलब आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस होगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है आपका, या तो हैड बीन, अगर पास में है तो हैड बीन V1 ING होगा, या फिर अगर प्रेजेंट है तो या तो हैज हो जाएगा या फिर है हो जाएगा, उसके बाद बीन हो जाएगा और V1 ING हो जाएगा। इस तरीके से स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है ना। तो मतलब आपका लास्ट वाले में ING आना ही आना है, तो ING इसके अंदर है, बाकी किसी में भी ING नहीं है, ठीक है, इसमें भी ING नहीं है, मतलब आपका कौन सा राइट है, सी वाला आपका करेक्ट है ना। इस तरीके से होता है दोस्तों, एक हिंट अपने को पता चल जाए तो पूरा आंसर अपन निकाल सकते हैं। देखो क्या लिखा है, मिस्टर जॉन हैड इनरोल्ड, उसका एनरोलमेंट हुआ कहाँ, यूनिवर्सिटी इन 2010 में। फिर क्या हुआ कि मिस्टर रिचर्ड जो है हैड बीन टीचिंग देयर, वो वहां पे पढ़ा रहे थे, कितने सालों से, फॉर 20 ईयर्स, 20 सालों से वहां पे पढ़ा रहे थे। तो आपका सी वाला दोस्तों राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखो, चूज द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ टेंस, इसमें देखना है, ठीक है। गिवन सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, देखो देयर से लेके बिल तक, देयर डैश मेनी ऑब्जेक्शंस, ठीक है, ऑब्जेक्शंस टू द न्यू बिल, देयर डैश मेनी ऑब्जेक्शन, की वहां पे बहुत सारे क्या है, ऑब्जेक्शंस है, अवरुद्ध है, एक शिकायतें हैं, किसके लिए, नया जो बिल आया ना उसके लिए, है ना, कि वो बहुत सारे लोग जो है उसका विरोध कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे कभी भी देयर से शुरुआत होती है, याद रखो देयर से शुरुआत होती है तो क्या हो जाएगा, आपका वर्ब यहाँ पे आता है, आपका ऑक्सिलरी वर्ब पहले आएगा, ठीक है ना, देयर, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, और उसके बाद आपका नाउन, ठीक है, नाउन या फिर आपका
क्या आने वाला है, सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो वर्ब है ये किसके हिसाब से, ये सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। मतलब अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। ये अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है ना, ये क्या है आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो अगर आपका दोस्तों प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो उस केस में आपका जो वर्ब है वो भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है ना, ये प्लूरल सब्जेक्ट तो वर्ब आपका क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब। यहाँ पे देखो ये क्या है आपका, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो वर्ब क्या है आपका, प्लूरल वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब हो जाएगा। मतलब आपका हैज नहीं आएगा, सिंगुलर है। वॉज नहीं आएगा, सिंगुलर है। इज नहीं आएगा, सिंगुलर है। आर आपका करेक्ट है। ठीक है, देखो कितना बढ़िया तरीके से, एकदम इजीएस्ट तरीके से हमने ट्रिक से कितना आसानी से हमने निकाला है ना। ऐसे ही आपको याद रखना है भाई, इधर क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो, चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल आपको देखना है इन द टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। देखो क्या लिखा है, डॉग। ठीक है, डॉग इज अ लॉयल एनिमल बट डैश कैट इज सेल्फ सेंटर्ड मतलब बड़ी खुदगर्ज किस्म की होती है क्या, बिल्लियां। तो देख लेते हैं, देखो डॉग डी लिखा हुआ है, क्या लिखा है, डी है। मतलब दो चीज आ सकती है, या तो ए आ सकता है या फिर द आ सकता है। ठीक है, इधर क्या लिखा है, सी लिखा है, तो या तो ए आ सकता है या फिर आपका द आ सकता है। ठीक है, एन तो आएगा नहीं, तो एन कहीं पर भी नहीं आएगा, एन दोनों जगह नहीं आएगा। एन वाला कट कर दो, ये एन नहीं आएगा, इधर एन नहीं आएगा, इधर एन नहीं आएगा, और ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है ना, ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। देखो कितना आसानी से आंसर आ गया, मिल गया। क्या होगा देखो, द डॉग। ठीक है, द डॉग इज अ लॉयल, द डॉग इज अ लॉयल, मतलब वो जो पर्टिकुलर डॉग है वो क्या होता है, लॉयल एनिमल होता है। बट द कैट इज अ सेल्फ सेंटर्ड, तो वो उसको एकदम निश्चित करके बता रहे हैं, स्पेसिफाई करके बता रहे हैं कि वो जो डॉग है, द डॉग है, वो जब आप नॉर्मली बोलते हो डॉग इज बार्किंग, एक कुत्ता भौंक रहा है, इस तरह से नॉर्मल तरीके से बोलते हो तो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसको निश्चित बना रहे हैं, उसको डेफिनेट बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे द आया। तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको ट्रिक्स तो लगानी पड़ेगी। ठीक है, ट्रिक तरीके से करो आप, है ना भाई, सीधी सी बात है, एन नहीं आने वाला है तो आपका ए वाला राइट हो गया। ठीक, चलिए देखो 14th वाला, चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशनल फ्रेज आपको ढूंढना है टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। ठीक है, ये आपका सेंटेंस है, ही डिड इट डैश फॉर देयर सर्विस, उसने किया, कैसे किया, उनकी सर्विस के लिए। तो ही डिड इट डैश फॉर देयर सर्विस, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ही डिड इट ओवर ग्रेटिट्यूड, है ना, ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है थैंक्सफुली, है ना, थैंक्स के लिए, थैंक्स देने के लिए या उनको हेल्प करने के लिए। ठीक है, एक तरह से गिफ्ट के तौर पे। तो he did it over gratitude, he did it from gratitude, he did it of gratitude, he did it in gratitude। दोस्तों राइट जो आपका, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कि जो सही वाला आपका फ्रेजल प्रीपोजिशन है वो होता है आपका इन ग्रेटिट्यूड, है ना। इन ग्रेटिट्यूड मतलब एज अ थैंक्स गिविंग। ठीक है, कैसा, एज अ थैंक्स गिविंग में एक फ्रेंडली तरीके से उन्होंने किया। तो देखो ही डिड इट इन ग्रेटिट्यूड फॉर देयर सर्विस, एक थैंक्स के हिसाब से या एक तरह से खुशी उन्होंने ये काम किया उसकी सर्विस के लिए। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ऑफ, फ्रॉम या ओवर ग्रेटिट्यूड नहीं होता है, इन ग्रेटिट्यूड आपका सही आपका फ्रेजल प्रीपोजिशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो 15th वाला, चूज द ऑप्शन विद द अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में देखना है टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, प्रीफिक्स आपको लगाना है। ये देखो, ही इज इंडल्जिंग इन, इंडल्जिंग मतलब व्यस्त होना, उसमें लिप्त होना, है ना। इंडल्जिंग का मतलब होता है किसी काम में लिप्त हो जाना। ठीक है, लिप्त होना, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ही इज इंडल्जिंग इन, लिप्त होना, इन लीगल एक्टिविटीज, इन डैश लीगल एक्टिविटीज एट नाइट, वो रात के समय में क्या होता था, डैश लीगल एक्टिविटीज में लिप्त था। एंड विल बी कॉट, पकड़ा जाएगा, बाय द पुलिस सून, जल्दी ही पुलिस के द्वारा वो पकड़ा जाएगा। तो अब इसका हमको क्या चाहिए, प्रीफिक्स लगाना है। लीगल का क्या होता है, अनलीगल नहीं होता है, नॉन लीगल नहीं होता है, मैल न्यूट्रिशन होता है, लीगल नहीं होता है, इलीगल होता है। एक्टिविटीज कैसी होती है, इलीगल एक्टिविटीज होती है। ठीक है, डी वाला हमारा राइट हो गया। देखो 16th वाला, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट पंचुएट्स।
ठीक है, गिवन सेंटेंस पंचुएट इसमें करना है। देखो क्या लिखा है, यू विल नॉट गो टू द पार्क सो लेट एट नाइट सेड डैड। देखो ये इसी तरह के पंचुएशन आते हैं जिसके अंदर कोई कुछ कहता है, कोई एक बोलने वाला भी होता है ना, तो मतलब इन्वर्टेड कॉमा के डायरेक्ट स्पीच के आपके पंचुएशंस आते हैं। ज्यादातर जो पंचुएशन है वो कैसे आते हैं, डायरेक्ट स्पीच के, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि बोलने वाला पर्सन जो है उसके खुद के बोले गए शब्द होते हैं वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में होता है, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा में होता है, और जो जिसने कहा वो बाहर होता है। तो जैसे ये देखो, यू विल नॉट गो टू द पार्क सो लेट एट नाइट, किसने कहा, सेड डैड, ये पिताजी ने कहा, सेड डैड, मतलब यहां से लेके पूरा यहां तक जो है वो क्या होने वाला है, इन्वर्टेड कॉमा में होने वाला है। फिर कोई प्रश्न तो है नहीं तो क्वेश्चन मार्क आएगा नहीं, मतलब फुल स्टॉप आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फुल स्टॉप लिख देंगे, वहां पे क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप, क्या आ जाएगा दोस्तों, फुल स्टॉप आ जाएगा। चलिए फिर से ट्राई करते हैं, बहुत ही बारीक हमको लगाना पड़ेगा, ये यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, फुल स्टॉप आ जाएगा। सेड डैड, किसने कहा ये बात, पिताजी ने कहा। चलिए देख लेते हैं अब हमारे पास ऑप्शन क्या है। तो देखो यू विल नॉट, अब देखो बताओ मुझे कॉमा लगाने की जरूरत है क्या, यू विल नॉट, फिर रुक जाओ थोड़ी देर आराम कर लो, पानी वानी पी लो, ऐसा कुछ है क्या, यू विल नॉट गो टू द पार्क, तो यहाँ पे कॉमा अननेसेसरी इसकी जरूरत नहीं है, तो मतलब ये रॉन्ग, ठीक। दूसरा क्या है, यू विल नॉट, यहाँ कुछ भी नहीं, देखो यू विल नॉट गो टू द पार्क सो लेट एट नाइट, ठीक है, कॉमा, अच्छा, सेड दैट, सो लेट एट नाइट, सेड दैट, अच्छा, मतलब ये हमारा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे कॉमा आएगा, ठीक है, फुल स्टॉप नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, कॉमा आने वाला है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, यू विल नॉट गो टू द पार्क सो लेट एट नाइट, ये कॉमा हो गया, फुल स्टॉप हो गया, और यहाँ पे फुल स्टॉप भी होगा, सेड दैट। तो ये बी वाला दोस्तों आपका राइट है ना, ये वाला राइट नहीं होगा, क्यों, देखो ये क्वेश्चन में आ गया, यू विल नॉट गो, क्वेश्चन तो पूछ नहीं रहे भैया, फिर क्यों प्रश्न पूछा आपने, है ना, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। फिर आगे है यू विल नॉट, यू विल, अच्छा यू विल, फिर नॉट गो टू द पार्क, इतनी जगह क्यों रुक रहे हो भाई, ये भी आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो राइट हमारा बी वाला है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो आप चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू पैसिव। पैसिव एक्टिव का बिल्कुल यार याद रख लो सारे रूल्स, क्योंकि 2 क्वेश्चन 2 नंबर तो आपके पक्के आना ही आना है एक्टिव पैसिव से। तो ये देखो, एक्सेंचर एम्प्लॉइज 3000 पीपल, ये एक्सेंचर जो है कोई कंपनी का नाम है, ठीक है, एक्सेंचर एक कंपनी का नाम है। उन्होंने क्या करा, उन्होंने एम्प्लॉय करा कितने लोगों को, 3000 लोगों को, मतलब ये आपका कौन से सेंस में है, ये आपका एक्टिव में है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका हो गया क्या, सब्जेक्ट, ये आपका हो गया वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, और ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। तो पैसिव में क्या होने वाला है दोस्तों, देखो अगर सीधा हम लोग इसका पैसिव करें तो इसका पैसिव क्या होने वाला है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और क्योंकि ये अपना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो ये आपका इज, एम या आर, इसमें से कुछ आ जाएगा, इज एम आर, उसके बाद जो है ना, तो इज एम आर, उसके बाद एम्प्लॉय, इस वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा, उसके बाद आपका बाय हो जाएगा, और उसके बाद आपका जो है सब्जेक्ट हो जाएगा। तो देखो 3000 से शुरू करो, 3000 पीपल एम्प्लॉय, भाई हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे मिसिंग है, मतलब ये आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। 3000 पीपल, हाँ देखो 3000 पीपल, ये क्या है, ये आपका प्लूरल नाउन है, एक से ज्यादा वाला है, तो यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल वर्ब आने वाला है, मतलब ये करेक्ट है। आर एम्प्लॉयड बाय एक्सचेंजर, ये आपका करेक्ट है। अगला देखते हैं क्यों नहीं है करेक्ट, 3000 एक्सचेंजर आर एम्प्लॉयड बाय पीपल, अच्छा 3000, अच्छा देखो क्या हो रहा है, 3000 एक्सचेंजर, अरे इन्होंने तो 3000 कंपनियां ही एम्प्लॉय कर दी लोगों के द्वारा, एक्सचेंजर तो कंपनी है भाई, तो ये वर्ड ही चेंज कर दिया, ये रॉन्ग हो गया। फिर इधर एक्सचेंजर क्यों आएगा, एक्सचेंजर तो हमारा सब्जेक्ट है, हमको ऑब्जेक्ट चाहिए, ये रॉन्ग हो गया, ठीक है ना, मतलब बी वाला दोस्तों हमारा राइट है। नेक्स्ट देखते हैं 18th वाला, करेक्ट दी, सॉरी चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट, अच्छा वर्ब दैट इज इन एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है, देखो सब्जेक्ट वर्ब दोनों का क्या हो रहा है,
एग्रीमेंट साइन हो रहा है और वो कहते हैं कि मैं जैसा आप भी वैसे, मतलब ये सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट बोलो ना, सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है ना, ये सिंगुलर सब्जेक्ट तो ये हो जाएगा आपका सिंगुलर वर्ब, और वैसे ही प्लूरल सब्जेक्ट तो ये हो जाएगा आपका प्लूरल वर्ब। ठीक है, देखते हैं एवरी चाइल्ड, हर बच्चा, क्या लिखा है, हर बच्चा, ठीक है, नॉर्मल और अदरवाइज, चाहे वो नॉर्मल हो या अदरवाइज हो। दोस्तों एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, केवल इस चाइल्ड की बात हो रही है, हर एक बच्चा, है ना। और ये बच्चा जो है ये क्या है आपका, सिंगुलर है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये वर्ड्स को नहीं देखना। देखो बाद में क्या आया, कॉमा आया, तो वो कॉमा इन्हीं के लिए कि चाहे वो नॉर्मल हो या कुछ और हो, मतलब बच्चा सिंगुलर है, मतलब यहाँ पर जो भी वर्ब आएगा ना वो सिंगुलर वर्ब आएगा। कौन सा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। तो देखो एवरी चाइल्ड नॉर्मल और अदरवाइज डैश लव एंड केयर एंड दैट डैश हिम फील सिक्योर। तो फर्स्ट में हमने देख लिया कि भैया क्या आने वाला है, सिंगुलर वर्ब आएगा। तो देखो एवरी चाइल्ड नॉर्मल और अदरवाइज डज नीड, हो सकता है, ठीक है, डज नीड लव एंड केयर एंड दैट इज मेकिंग हिम फील सिक्योर, वो उसको क्या बनाता है, सिक्योर बनाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एवरी चाइल्ड नॉर्मल और अदरवाइज इज नीडिंग, को चाहिए, को जरूरत है, क्या, लव एंड केयर, इज नीडिंग लव एंड केयर एंड दैट इज मेकिंग हिम फील, और वो उसको क्या बना रहा है, मेकिंग हिम फील सिक्योर बना रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो एवरी चाइल्ड नॉर्मल और अदरवाइज नीड, नीड तो आपका देखो क्या हो गया, नीड तो आपका प्लूरल वर्ब हो गया, है ना, एज होता तो हम मान के चलते, यहाँ पर भी आप देखो कि ये भी आपका क्या हो गया, प्लूरल वर्ब हो गया, तो ये तो आपका ऑप्शन से बाहर हो गया, ये तो आएगा ही नहीं। ठीक है, फिर क्या है, देखो एवरी चाइल्ड नीड्स, एवरी चाइल्ड हर एक बच्चा जो है, अदरवाइज और ये नीड्स लव एंड केयर, ठीक है, और दैट मेक्स हिम फील सिक्योर, तो ये भी हो सकता है। अब ये भी हो सकता है, तीनों चीजें हैं। अब दोस्तों देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, इसमें आप देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे एवरी चाइल्ड, हर एक बच्चा, चाहे वो नॉर्मल हो या फिर वो कोई दूसरा हो, उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए प्यार चाहिए, उनको ध्यान रखना पड़ता है उनका, और उनको तभी वो अपने आप को सिक्योर फील करते हैं। तो देखो इसमें ना टाइम आपका निश्चित नहीं है, ठीक है, इसमें आप टाइम बताओ, क्या कल की बात हो रही है ना, या क्या फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, या फिर परसों की बात हो रही है, कब की बात हो रही है, इसमें टाइम निश्चित नहीं है, इसमें इनडेफिनेट टाइम है। ठीक है, टाइम जो है ना इसमें क्या है, इनडेफिनेट टाइम है, इसमें टाइम की कोई बात नहीं हो रही है, इसमें एक क्या हो रहा है, चलन की बात, जब हम कोई रूटीन जब बात करते हैं, है ना, जब हम किसी रूटीन की बात करते हैं या कोई चलन, कोई चीज ऐसी जो चलन में है, जो हैबिचुअल है, कोई जो आदतन चीजें हैं जो होती रहती हैं, जो रिपीटेड है, जो टाइम के कारण जिसका बंधन नहीं होता है, ऐसे सारी चीजें जो है वो सबके सब आपके इनडेफिनिट के टेंस में आते हैं। कौन से टेंस में आते हैं दोस्तों, इनडेफिनाइट के टेंस में आते हैं। इनडेफिनिट का मतलब है कि आपका सीधा सब्जेक्ट उठाओ, उसके बाद वर्ब लिखो और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट लिख दो। ठीक है, और ये वर्ब फर्स्ट और सेकंड लिखना है, क्या करना है, वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, मतलब आपका ये हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जो है हम लोग नहीं यूज करेंगे, मतलब डी वाला दोस्तों हमारा राइट है। ठीक है ना, देखो एवरी चाइल्ड नॉर्मल और अदरवाइज नीड्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उनको सबको क्या चाहिए, क्या चाहते हैं वो, नीड्स लव एंड केयर दैट मेक्स हिम, क्या हो जाएगा, मेक्स हिम, ये आपका राइट है। ठीक है दोस्तों, इनडेफिनेट का आपको वर्ड लगाना है। देखो नेक्स्ट, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। क्या लिखा हुआ है, किरण, ठीक है, किरण प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी बट लेटर ही डैश। भाई शुरू में तो क्या करा, किरण ने मुझे हेल्प करने के लिए प्रॉमिस किया था, है ना, उसने प्रॉमिस किया था कि वो मुझे हेल्प करेगी, लेकिन बाद में क्या हो गई, ही डैश। अच्छा ये किरण लड़का है, उसने मुझे प्रॉमिस किया था, लेकिन बाद में उसने क्या बोला, वो पलट गया, ही डैश। तो पलट जाने को क्या बोलते हैं, ये आपका क्या है दोस्तों, ये आपका फ्रेजल वर्ब है। ये जो क्वेश्चन है इसमें जो एग्जांपल्स हैं ये आपके क्या है, फ्रेजल वर्ब्स होते हैं। ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं पहले तो बैक ऑफ, बैक ऑफ मतलब टर्न ऑफ कर देना, बैक्ड इन मतलब, तो यहाँ पे बैक्ड आउट और बैकअप, तो बैक्ड आउट, तो इसमें
बैक्ड आउट का मतलब होता है पीछे हटना, है ना। बैक्ड आउट का क्या मतलब होता है, पीछे हटना, ठीक है। ये आपका सही कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ही बैक ऑफ कुछ नहीं होता है, बैक ऑफ मतलब टूट जाना, या इसका ये कोई सेंस नहीं होता है। बैक्ड इन मतलब वापस से जुड़ जाना, किसी चीज से वापस जुड़ जाना, है ना। और बैक्ड आउट मतलब पीछे हट जाना। बैकअप मतलब एक एक्स्ट्रा सपोर्ट दे देना, ठीक है, अलग से सपोर्ट दे देना। तो ये आपका सी वाला जो है ये आपका राइट है, बैक्ड आउट जो है आपका राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो, चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स, ठीक है, फॉर द गिवन सेंटेंस। आर्टिकल्स देखना है। देखो आर्टिकल्स में क्या लिखा है, डैश सुपर मून अकर्स व्हेन डैश मून्स ऑर्बिट इज एट इट्स क्लोजेस्ट टू अर्थ एंड एट डैश टाइम इट इज फुल। अब देख लेते हैं, वापस से हम उसी तरीके से करेंगे। देखो क्या है, सुपर एस लिखा हुआ है, मतलब या तो आपका ए आएगा या फिर आपका यहाँ पे द आने वाला है, मतलब एन नहीं आएगा फर्स्ट में। देखो फर्स्ट में एन कहाँ गया, एन नहीं है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड में भी वैसे ही मून्स ऑर्बिट, तो यहाँ पर या तो ए आने वाला है या फिर आपका द आने वाला है। एन नहीं आएगा, एन को क्रॉस आउट कर दो, द ए द एन, ये नहीं आएगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में देखो आप सेम दिया हुआ है, तो सेम में या तो आपका ए आएगा या फिर आपका द आएगा, एन नहीं आएगा। लास्ट में एन है क्या, नहीं है। चलिए फिर एक चीज मैंने आपको बताई थी, ये शायद रिपीटेड क्वेश्चन है, एक पेपर में हमने कर लिया था। मैंने आपको बताया था कि कभी भी टाइम जो है वो इनडेफिनेट नहीं होता, टाइम हमेशा डेफिनेट होता है। टाइम हमेशा क्या होता है, डेफिनाइट। टाइम हमेशा क्या होता है, डेफिनाइट होता है। इसका मतलब है कि टाइम के पहले हमेशा क्या लगाते हैं हम लोग, द लगाते हैं। क्या लगाते हैं दोस्तों, टाइम के पहले द लगाते हैं, तो यहाँ पे द आएगा। एट द सेम टाइम इट इज फुल, तो लास्ट में द कहाँ है बताओ, लास्ट में द इसमें भी है और इसमें भी है, और ये हमारा कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ पे ए आ गया, ठीक। अब हम देख लेते हैं, या तो हमारा ए हो सकता है या फिर हमारा सी हो सकता है। तो देखो क्या लिखा है, अ सुपर मून अकर्स व्हेन, अ सुपर मून, देखो क्या बोल रहे हैं, अ सुपर मून अकर्स व्हेन, क्या लिखा है, अगर ये मैं लेता हूं तो क्या होगा, अ सुपर मून अकर्स व्हेन द मून्स ऑर्बिट इज एट इट्स क्लोजेस्ट टू अर्थ। तो ये तो मुझे ठीक लग रहा है, क्या, अ सुपर मून अकर्स व्हेन द मून्स ऑर्बिट, व्हेन द मून्स ऑर्बिट is at its closest to earth and at the same time it is full। तो when a moon's orbit, when a moon's orbit, तो the super moon, हाँ, तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि देखो when the moon's orbit, किसका ऑर्बिट, ये ऑर्बिट किसका है, the moon's orbit, उस मून का ऑर्बिट, उस पर्टिकुलर मून की बात हो रही है ना, उस at its is at its closest, तो उस पर्टिकुलर मून की हो, मतलब यहाँ पे द आना है, यहाँ पे द आना है, मतलब ये वाला आना है, मतलब यहाँ ए आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ऑब्वियसली ए आने वाला है। अ सुपर मून अकर्स, है ना, एक जो सुपर मून है, एक के सेंस में बात हो रही है, इसमें कोई डेफिनेट बात नहीं हो रही है कि उस पर्टिकुलर सुपर मून की बात नहीं हो रही। देखो अ सुपर मून अकर्स, एक जो सुपर मून होता है वो कब होता है, वो कब होता है जब जो मून का जो ऑर्बिट है, मून्स का जो ऑर्बिट है वो उसके क्लोजेस्ट होगा, अर्थ के क्लोजेस्ट होगा, तब होगा, और उसके सेम टाइम जब वो फुल होगा तब वो सुपर मून कहलाएगा, ठीक है। तो ए वाला हमारा जो है राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। ये हमारे हो गए 20 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर पेपर के। मैं मिलता हूं आप लोगों से एक बार फिर से अगले क्वेश्चन पेपर के साथ।